नाउ वेरी गुड आफ्टरनून। हॉलीडे होमवर्क को मैं मंगवाऊंगा स्नैपवर्क में, ठीक है। मैं एक लिंक दे दूंगा, उसमें उसी में आपको सबमिट करना है, ठीक ना। तो नाउ कम टू द टॉपिक एंड yesterday we have ended our class by studying the topic about rainbow formation, okay. But it was not completed. Therefore, today I am discussing about rainbow formation from starting. ओके बच्चे, तो मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ। उसके बाद जब डाउट होगा तो उस केस में आप मुझसे सवाल करेंगे, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि ड्रिजलिंग या बारिश होने के जस्ट बाद यदि सनी डे हो जाता है तो थोड़ा बहुत वाटर ड्रॉपलेट जो है वो एयर में सस्पेंडेड यानी बंधा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म का काम करता है, प्रिज्म। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कैसे। ये मैं एक रेन ड्रॉप ले रहा हूं और मैंने इसको स्फेरिकल कंसीडर किया है, ऑल्दो इट इज नॉट स्फेरिकल, but for our convenience we have to consider here spherical. Sun ray is coming, a ray of light is coming, okay. And yesterday in glass prism I have showed you that when a ray of light, white light, enters into prism, it gets dispersed, okay. Same is here. Here this white ray of light will get dispersed, okay. Yani at this point dispersion is going on, okay. One term you have to study that is known as total internal reflection. मैं जल्दी से आपको ये टर्म बता देता हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स क्या है, क्योंकि यहां पर वो हो रहा है बात, इसलिए आपको समझना चाहिए। आप ये पढ़ चुके कि अगर डेंसर मीडियम से, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर यदि रे ऑफ लाइट जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेट इट बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझिएगा अच्छी तरह से। मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ाते गए, स्वाभाविक है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होते जाएगा, ठीक। एक समय ऐसा आएगा कि मैं मान लिया इंसिडेंट रे ऐसे ले गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस समय 90 डिग्री हो गया, होगा ना ये बात। मैं पूछूंगा कि अगर इतना पे था तो रे थोड़ा ऐसे डेविएट किया, थोड़ा और उठा तो थोड़ा और डेविएट किया, एक ऐसा सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, that angle of refraction becomes 90 degree. That angle of incidence is known as critical angle. हर एक मीडियम का क्रिटिकल एंगल फिक्स्ड होता है, ठीक है। आफ्टर दैट if we increase the angle of incidence, this refracted ray will go to the
same medium, and that phenomena will be known as total internal reflection. क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होके उसी मीडियम में चला जाता है। तो यहां भी तो वही किस्सा हुआ, सेम मीडियम में ही चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप यहाँ वर्ड पे गौर कीजिए, टोटल। कल तक आप पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ओनली, लेकिन यहां बात क्या हो रही है, टोटल इंटरनल, मतलब अंदर में टोटली रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया। यानी जरा सा भी रे ना उधर भटका। तीन तरह से होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कह सकते हैं ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर क्या हुआ, टोटल का टोटल रे लौट गया। यहां भी वही होता है। ये कुछ सी खास एंगल पे यहां पर इंसिडेंट हुआ होगा, तो ये रे ड्रॉप से इधर ना जाके ऐसे हो गया। आप समझे इस चीज को अच्छी तरह से बाबू, ये बड़ा अच्छा चीज है। ठीक, ये चीज। तो यहां पर इस पॉइंट पे क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, और देन अगेन क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। दिस इज अगेन हियर वी कैन से इट रिफ्रैक्शन। और ये आपको याद होगा कि ये रेड था, जो सबसे कम डेविएट होता है, दैट इज रेड। ओके, तो दिस इज रेड, हियर रेड, एंड दिस इज वायलेट। तो जो रेनबो बनता है उसका अपर जो कवर होता है दैट इज रेड, एंड जो इंटरनल कवर होता है दैट इज वाइट। अब मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति जो देखेगा रेनबो, तो वो तो इसके आंखों में नहीं आ रहा है, तो किधर उसको दिखेगा, ऐसे इसके सीध में। तो हुआ ना सन के अपोजिट, सन इधर है, सन के अपोजिट रेनबो दिखा ना, व्यक्ति यहाँ खड़ा, अपोजिट दिखा, है ना। यही चीज कल मैं बता रहा था कि आपको समझ में आएगा कि कैसे अपोजिट। तो if you have any doubt, I am unmuting you all to clear your doubt. हाँ, तो मैंने कहा था ना रिफ्लेक्शन, यहाँ पर कहा था ना, यहाँ पर तो मैंने बोला ही था रिफ्लेक्शन। ये नाम ही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हुआ तो यहाँ पर, यहाँ में कहे ना कि ऐसा इंसिडेंट रे फॉल हुआ होगा कि क्रिटिकल एंगल, अभी मुझे ध्यान नहीं है कि इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया होगा, इसीलिए ये रे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। यानी जरा सा भी लाइट इधर नहीं हुआ। और कुछ बात, एक बार और एक्सप्लेन कर दें, चलिए ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया था ना। ठीक, मैं एक बार फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बता देता हूं कि मान लिया ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ये नॉर्मल हुआ। पहली बार मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस ना बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ हुआ होगा। एक समय ऐसा आया कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, तो मैंने पाया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उस समय 90 डिग्री हुआ। याद रखिए, जिस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस समय के एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उससे ज्यादा यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ये क्लियर हो गया। अब समझिए वाटर ड्रॉपलेट के केस। The topic is going on rainbow formation that I have not written here.
आई एम राइटिंग रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन। मैंने बताया आपको कि जो रेन ड्रॉप है उसको मैंने स्फेरिकल कंसीडर कर लिया। सन से जो रे आ रहा है वो आया, क्योंकि ये प्रिज्म की तरह रोल निभा रहा है तो ये क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। मैं सारे रे को नहीं ले रहा हूं, सिर्फ वायलेट और रेड दिखा रहा हूं क्योंकि फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जान गए हैं कि जो कम डेविएट होता है दैट इज रेड और जो ज्यादा डेविएट होता है दैट इज वायलेट। इतना तक क्लियर है बाबू? बोलो। तो ये हो गया आपका डिस्पर्सन, ये डिस्पर्सन हो गया। अब मैंने कहा कि हो सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया होगा। यहाँ पर जैसे नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो कुछ तो क्रिटिकल एंगल के बराबर या ज्यादा, नहीं ज्यादा ही कहलाएगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा उस केस में? मैंने क्या बताया, बोलो। रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये देखो रिफ्लेक्ट हो गया, जिसको हमने कहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। ये कौन है, रेड है ना, ये रेड है और ये वायलेट हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये रे क्या होगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ना बोलेंगे। बाहर आया तो वाटर ड्रॉपलेट से बाहर आया तो डेंसर से रेयरर ना आया भाई, तो पाथ डेविएट करेगा ना, पाथ तो डेविएट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। ये 10th में भी पढ़ाया जाता है और 10th में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है कौन कौन सा स्टेप हुआ है उसमें, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये व्यक्ति कोई देख रहा है, ऑब्जर्वर, तो मैं हमेशा बताया हूं ये चीज कि जो उसके आंखों में आता है उसके सीध में समझता है कि सोर्स, यानी इसकी आंखों में ये रेड आ रहा है तो समझेगा ओ यहां से आ रहा है, इसकी आंखों में वायलेट आ रहा है तो समझेगा यहां से आएगा, यानी इसको रेनबो यहां दिखेगा। इसीलिए आप बोलते हैं कि सन के अपोजिट दिखता है। अब समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। तो आपका डिस्पर्सन हो गया, ठीक। अब हम लोग लेंस में चलते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, नो सर। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इसको अच्छा से पढ़िए और समझिए कि सारा चीज दिया हुआ ही है लगभग। जरा मैं अपने पेन में पेट्रोल भर लूं, ठीक है, थोड़ा हल्का चल रहा है पेन। लेंस, पिछला बार क्या पढ़े थे क्लास 7th में, बताओ तो। क्लास 7 में भी लाइट रहा, बस। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं आपको अभी बता देता हूँ। हाँ, सही बात। मैं आपको अभी बता देता हूँ ये बात कि जो मिरर में आप कॉनकेव मिरर के लिए पढ़े थे, ठीक है, वो चीज लेंस में कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। रिवीजन आप कर लीजिए, सीधा बात। क्लास 7th में रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं आप, और क्लास 8 में रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, और 10th में दोनों मिलाकर पढ़ते हैं विथ सिंपल न्यूमेरिकल। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा वो सारी कहानी
कॉनकेव लेंस में हो। ठीक, आपके बुक में एक बड़ा अच्छा चीज दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ लेंस। जैसे एक तो ठीक है कि स्फेरिकल लेंस, तो वहां मैं देख रहा था उसका डेफिनेशन, तो लिखा हुआ है कि इट इज अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट। आप पेज नंबर 177 देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट, ठीक, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय, क्या लिखा हुआ है बच्चे, बाउंडेड बाय टू सरफेस। लेकिन एक चीज आप सुधार लीजिएगा, उसमें एक चीज सुधार लीजिएगा, उसमें लिख दीजिए एट लीस्ट वन मस्ट बी स्फेरिकल। उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक स्फेरिकल होना चाहिए। वो ये नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर एक स्फेरिकल होगा तो ही वो लेंस के कैटेगरी में आएगा। अगर वो दोनों प्लेन हो गया तब तो ग्लास स्लैब हो गया, है ना बच्चे। एट लीस्ट वन मस्ट बी स्फेरिकल। मैं आपको समझाता हूं, आप समझिए कैसे। आपको ये नो 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 नो, सुनो पहले मुझे बोलने दो। अगर मैं लेंस का दो टाइप बांटूं, तो एक हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक। तो आपके बुक में टाइप लिखा हुआ है, सच्ची बात यह है कि क्लास 10 के एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये अलग बात है कि टाइप तो आपको बता दिया, लेकिन सटीक रीजन नहीं दिया हुआ, समझिए। जैसे यस्वी बोल रही थी कि सर दोनों ना स्फेरिकल होगा, तो दोनों अगर स्फेरिकल होगा तो वो या तो बाई कॉन्वेक्स कहलाएगा या इक्वी कॉन्वेक्स कहलाएगा, ठीक है। लेंस आपके बुक में डबल लिखा हुआ है और ज्यादा आप इसी को पढ़िएगा। और इसी तरह से इधर अगर आइए तो दोनों आपका कॉनकेव है, इसको बाई कॉनकेव, और दूसरा नाम इक्वी कॉनकेव, या हमारे बुक में जो लिखा हुआ है दैट इज डबल कॉनकेव। तो पढ़ाई इसी की होगी और इसी की। तो आपके मन में आ गया कि दोनों स्फेरिकल, और मैं कह रहा हूं कि एट लीस्ट वन मस्ट बी स्फेरिकल। गौर कीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस उसे कहते हैं जिसका मिडिल थिक होता है, ज्यादा, यही बात पढ़िएगा। ये सब ज्यादा दिमाग में मत पढ़ने लागिएगा कि थिन एट द एजेस, थिक एट द मिडिल। दिमाग में रखो कॉन्वेक्स लेंस के केस में थिक एट द मिडिल, ओके। क्या बोले कॉन्वेक्स लेंस के केस में, थिक एट द मिडिल, ठीक है। और इसके केस में बोलिएगा थिक एट द एजेस, थिक एट द एजेस, हो रेंज से बाहर, एजेस, ओके। नाउ मेरे पास इधर इतना स्पेस था, इधर छोड़ दिया मैं। तो मैं क्या करता हूं, ये मैं दिखा देता हूं आपको इधर करके थोड़ा। कॉन्वेक्स ये आपका थिक हो गया, ठीक है। नेमिंग वगैरह तो मैं पहले बता ही दिया था। अब आइए, मैंने क्यों बोला एटलीस्ट वन मस्ट बी स्फेरिकल, समझिए। ये जो लेंस बना
अब आपसे कोई पूछेगा कि अरे ये लेंस है या नहीं, तो ये लेंस है, क्योंकि ऑल्दो वन साइड इज प्लेन बट द अनदर साइड इज स्फेरिकल, therefore it is lens. ओके, एक अगर स्फेरिकल हो गया तो लेंस। अब यह से समझ में आ रहा है ना, आप ये खाली देखी है इसलिए आपको लगा कि दोनों स्फेरिकल, नहीं, कोई एक प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। और अगर दोनों प्लेन हो गया तो खत्म, वो लेंस नहीं कहलाया, वो स्लैब हो गया, ग्लास स्लैब हो गया। ओके, तो अगर आपको देखकर कोई बोलने कहा यहाँ डायग्राम को, तो आपसे पूछेगा भाई कि कौन सा ये लेंस है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, तो मैं आपके बता दूं ये कीवर्ड है इसके लिए, थिक एट द मिडिल। क्योंकि ये थिक है मिडिल पे, है ना, मिडिल पे थिक, इसीलिए ये डेफिनेट है कि, मेरा बात गौर करो, थिक एट द मिडिल है, इसलिए डेफिनेट है कि ओवरऑल ये कॉन्वेक्स नेचर अपनाएगा। बात समझिएगा, ओवरऑल क्या नेचर अपनाएगा, कॉन्वेक्स। क्या नेचर समझो, नेचर मतलब नेचर क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर ये होता है जितने रेज पैरेलल जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के वो कन्वर्ज हो जाता है। ये आप कॉनकेव मिरर में पढ़े थे, याद कीजिए, पढ़े थे ना। तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और मैंने आपको कहा कि जो कॉनकेव मिरर में बात होती है वही बात कॉन्वेक्स लेंस में होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या है, बोलो, हट है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, मैं कॉन्वेक्स बोल रहा हूं अभी, कन्वर्जिंग। तो ये जो लेंस है मेरा, इसका ओवरऑल नेचर क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, इसीलिए इसका भी नाम कॉन्वेक्स ही होगा। लेकिन चूंकि इधर से ये प्लेन है, इसीलिए ये लिखाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। आप चेक करें पेज नंबर 177, चेक कीजिए, देख रहे हैं आप लोग, ये टाइप दिया हुआ है बुक में, देख रहे हो, लिखा हुआ है ना प्लेनो कॉन्वेक्स। मैं रीजन बता दिया कि नाम कैसे पढ़ता है। जैसे तुम लोग का एग्जांपल लेता हूं मैं, किसी का नाम है श्रेया श्रीवास्तव, किसी का नाम है क्या नाम है, सौरभ वर्मा, ठीक है। तो ये वर्मा या श्रीवास्तव या सिन्हा आपको बता रहा है कि वो कोई बिलोंग कर रहा है किसी, है ना, किसी सबकास्ट को। तो उसी तरह से कॉन्वेक्स पीछे लिख दिया मैंने, वो ये बता रहा है कि भले एक तरफ प्लेन है एक तरफ कॉन्वेक्स है, लेकिन ओवरऑल वो नेचर क्या फॉलो करेगा, कॉन्वेक्स का, कन्वर्जिंग। समझ आया? ओके, नेक्स्ट आप देखिए, एक और दिया हुआ है, ये देखिए ऐसे, यस, हम देख के बोल सकते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों भाई? क्योंकि थिक एट द मिडिल है ना, ठीक। इसका मतलब जैसे मैंने बोला ना, श्रीवास्तव वर्मा सिंह लगा देना है पीछे, तो ये मैं डेफिनेट हो जान गया कि इसका ओवरऑल नेचर कॉन्वेक्स। लेकिन चूंकि पीछे से लगा हुआ है कॉनकेव, तो आगे में उसका नाम लिख देंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। समझ गए? कॉन्वेक्सो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कॉन्वेक्सो ये कहला गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। मैं एक बार सबको बता देता हूं, ये हो गया बाई कॉन्वेक्स, ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें आइए,
ये तो आप बुक से अब देख कर ही बता दो भाई। ये हो गया कॉन्केव लेंस हो गया। हाँ डबल, और ये देखो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा देखो, प्लेनो कॉन्केव क्यों कहलाएगा, क्यों प्लेनो कॉन्केव कहलाएगा, क्योंकि थिक एट द एजेस। हाँ अब समझ गए आप लोग। ठीक। उसी तरह से एक और है आपका, हाँ वो तो, हाँ हाँ हाँ, ये तो अलग टाइप से नाम लिख दिया है, लेकिन हम लोग इसको कॉन्वेक्सो कॉन्केव बोलेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव बोलेंगे, बुक में आपका लिखा हुआ है तो जो बुक में लिखा है वही बोलिएगा, लेकिन अदरवाइज जो रीजन मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव जो नेम होगा वो एग्जैक्ट होगा, क्योंकि ठीक एट द एजेज है, ओवरऑल नेचर कॉन्केव होगा, और इधर से कॉन्वेक्स है, इसलिए जो नेमिंग का जो लॉजिक है वो कॉन्वेक्सो कॉन्केव है। और अदरवाइज आप लिख दीजिए डाइवर्जिंग मेनिस्कस, वो ऐसा शॉर्ट में इसलिए लिखा क्योंकि इतना रीजन वगैरह नहीं ना लिखा हुआ है, इसलिए वो लिख दिया सीधे डाइवर्जिंग मेनिस्कस, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, यहाँ तक नेमिंग वगैरह भी समझ गए आप लोग। ओके चलिए ठीक है, सब लोग जागा हुआ है, चेक करें क्या, चेक करें क्या सबको, चलो जल्दी से एक बार रैंडमली चेक कर लेते हैं। शालीन जागे हुए हैं, आदित्य जागे हुए हैं, धीरज जागे हुए हैं, ठीक है, जिया भी जागी हुई है, शेख ओके, श्रेया ओके, अमित ओके, शमीधा ओके, तमन्ना ओके, सिद्धांत ओके, यशवी ओके, सलोनी, आद्या, रिपुंजय ओके। चलिए ओके, रैंडमली चेक कर लिए। ये दरसिल है, दरसिल, क्या भाई लॉकडाउन के दरमियान बाल कभी नहीं कटवाए थे क्या? नेक्स्ट, हाँ हाँ, ये गौतम वगैरह अपने को हाइड किए हुए क्यों? आरुषि राज, सुश्रीजा, हाँ ठीक है, चलिए ओके, आइए बैक, मैं बैक हो जाता हूँ। कुछ लोग कैमरा हाइड किए हुए हैं तो दे आर रिक्वेस्टेड टू ऑन देयर कैमरा, ओके। हाँ, नाउ द terms associated with a spherical lens, ठीक, terms associated with a spherical lens, इसमें आपका क्या क्या टर्म्स आता है वो जाने। एक हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले आप अच्छी तरह से समझे, ये जो कॉन्वेक्स लेंस बना है ना, कॉन्वेक्स लेंस, वो एक्चुअली दो स्फेरिकल लेंस का पार्ट हुआ। हाँ जी बोलिए भाई, पेज नंबर आ जाइए आप 177 के जस्ट बॉटम, टॉपिक का नेमिंग लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स, लेंस रिलेटेड टर्म, ठीक है, वही बात हुआ, मैंने जो लिखा वही बात है। पेज नंबर 177 का बॉटम, बॉटम टॉपिक 170, क्या क्या चीज? हाँ 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 हाँ, अंदर अंदर, ये देखो, ये दो स्फेरिकल लेंस का ये पार्ट हो गए, ये है ना। तो एक्चुअल में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो बोला जाता है, आप कॉन्केव मिरर में भी याद होगा पढ़े थे
कि सेंटर जो बनता है, सेंटर जो लोकेट करते हैं हम लोग, एक्चुअली इट इज द सेंटर